आप लोगों से मेरा प्रश्न है, आप अध्यात्म के बारे में कुछ जानते हैं कि धार्मिकता के बारे में जानते हैं? दो शब्द है, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। तो धार्मिकता और आध्यात्मिकता एक ही है कि अलग अलग है? दोनों अलग है। क्या? जरा दोनों का थोड़ा सा हल्का सा डिफिनेशन करिए। 1 मिनट। अब आप बताइए। धर्म तो जातियां या मतलब कई हो सकते हैं जातियों की, लेकिन अध्यात्म तो एक होगा, उसमें कोई धर्म जात वात का कोई वो नहीं है। अध्यात्म में वो जो है मन अपने शरीर इसके लिए होता है। आध्यात्मिकता और जो धार्मिकता है, दोनों का डिफिनेशन मैं पूछ रहा हूँ, क्या उसके बारे में जानकारी है? अब डिफिनेशन नहीं, अर्थ मतलब हमको जो मोटा मोटा वो बता रहे हैं। मोटा मोटा। हाँ, अर्थ तो बहुत हो सकते हैं। तो जहाँ ही बैठे हैं आप, हाँ। जहाँ बैठे हैं वर्तमान में, हाँ, मेरे साथ, यहाँ क्या करने बैठे हैं आप? धार्मिकता में बैठे हैं या आध्यात्मिकता में बैठे हैं? आध्यात्मिकता में। तो आध्यात्मिकता के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि धार्मिकता के बारे में? नहीं, धर्म के बारे में तो करना नहीं है। नहीं, करने नहीं चाहिए। अब पता नहीं आप किस धर्म से हैं, आप किस धर्म से हम। हाँ। तो वो तो जब एक मतलब काफ़ी लोग हों तो एक अंदर से वैमनस्यता आ जाएगी, बदस्ता है। हाँ, इसलिए हम लोगों को नहीं धार्मिकता की चर्चा नहीं करनी है। हमको तो किसकी करनी है? आध्यात्मिकता से, जिससे सारे लोग एक हो। बस हमको तो ही करना ना। जी जी। चालू हो गया? हाँ। अपने ही चंचल मन को, दुखी मन को, पीड़ित मन को, पश्चाताप में डूबे हुए मन को अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 705 दिन हो गए, 2-2 घंटे के अभ्यास से। तारीख 12 अक्टूबर सन 2023, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। मैं धार्मिकता के बारे में तो कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता और न मैं उसके बारे में चर्चा करना चाहता। मैं एक शब्द पे चर्चा करूंगा आप लोगों से, आध्यात्मिकता। क्योंकि जो वर्तमान के कमिश्नर आपकी बस्ती के हैं, उनसे जितनी बार मैं मिला, वह मेरे से एक ही बात कहते हैं कि गुरुजी, धार्मिकता तो बहुत बढ़ गई है, लेकिन आध्यात्मिकता कहीं दिखाई नहीं देता है। तो हमको तो सिर्फ धार्मिकता नहीं बल्कि आध्यात्मिकता पर ही चर्चा करना है। पहली प्रश्न है कि आध्यात्मिक शब्द क्या है, वो किस दिशा में ले जाना चाहता है? तो उसका उत्तर है कि आध्यात्मिक शब्द स्वयं अपने आप में कह रहा है कि मैं कौन हूँ का परिचय कराता है। मैं कौन हूँ इसका परिचय कराता है आध्यात्मिकता। अब कैसे मैं कौन हूँ का परिचय कराता है? आध्यात्मिक शब्द को तोड़िए, 2 शब्द बनेगा। अध्यात्म शब्द है, आध्यात्मिकता नहीं बल्कि अध्यात्म शब्द है। तो अध्यात्म में अधि धन आत्म, ये 2 शब्द बनते हैं। अधि शब्द अधूरा है और आत्म शब्द अपने आप में पूरा है। तो आदि शब्द को जब पूरा करेंगे तो 2 शब्द बनता है। पहला शब्द बनता अध्याय,
दूसरा शब्द बनता है अध्ययन। अध्याय का मतलब आप लोग जानते ही हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। अध्याय का मतलब होता है पाठ, लेसन, विषय, सब्जेक्ट। और अध्ययन का मतलब होता है रिसर्च करना, खोज करना। तो किस लेसन का हमें खोज करना है, किस सब्जेक्ट पर हमें खोज करना है, तो उसी में अर्थ दे दिया आत्म शब्द। तो आत्म शब्द क्या है? आत्म शब्द का जब अर्थ आप देखेंगे शब्दकोश से, तो 3 शब्द मिलता है, स्व, स्वयं और मैं। स्वयं मैं कौन हूं, इसी प्रश्न का उत्तर ढूंढना है आध्यात्मिकता में। और मैं कौन हूं को ढूंढने के लिए पहला प्रश्न मेरा ये रहता है कि ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। इन 2 चीज़ों में एक आप बताइए। एक जरा बंद करिएगा इसको। अभी हम लोग सिर्फ संवाद करेंगे, इसका निष्कर्ष अंत में जाके मिलेगा, ठीक है? इसमें घबराइएगा नहीं। जितना मैं पूछूंगा उतने खाली आगे बढ़िएगा, और अपना दिमाग जितना आप लोग भरे हैं पहले से, उसको जरा सा भी इसमें मत लगाइएगा। जितना मैं प्रश्न पूछूंगा उतना बताइएगा। ये जो शरीर है, ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है, इसके बारे में आप बताइए। हंसिए नहीं, बताइए ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है। क्योंकि मैं कौन हूं को ढूंढना है ना, मैं कौन हूं इसको ढूंढना है। तो 2 चीज़ें एक में मिल गई है। अब दोनों को जब तक अलग अलग करेंगे नहीं तो कैसे समझेंगे कि मैं कौन हूँ। तो पहला प्रश्न इसमें यह है, मैं कौन हूँ को जानने के लिए, कि ये शरीर मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। आप बताइए। मैं एक मानव हूँ। हाँ, मैं एक मानव हूँ। नंबर 1 बात तो यहाँ मानव की बात है, मैं मानव हूँ। पहला यही होगा कि मैं एक मानव हूँ और ये शरीर मेरा है, इसलिए मेरा है। जब मैं चाहूँगा तभी कदम बढ़ेगा, अगर मैं नहीं चाहूँगा तो मेरा कदम आगे नहीं। मैं मानव हूँ ये तो सबको मालूम है। हम लोग मनुष्य शरीर में है तो हम लोग मानते हैं, वो सभी लोग जानते हैं। यहाँ इसका उत्तर की जरूरत नहीं है। मेरा प्रश्न ये कि ये शरीर ही मैं हूँ या ये शरीर मेरा है। 2 में से एक बताना, ऑप्शन बताना ना, ये मैं हूँ या मेरा है। तो आपका उत्तर क्या है? मेरा है, ये ना आपका जो उत्तर। मैं हूँ और मेरा है। मैं जितना कहूँ बस उतना बताइए हमको। मैं 2 शब्द में एक शब्द आप हमको बताइए, क्योंकि आप लोगों को मालूम नहीं है। जितना मालूम है अभी हमको मालूम है, आपको कितना मालूम है? यहाँ पे मैं हूँ। हाँ, तो शरीर मैं हूँ, शरीर मैं हूँ, चलिए ठीक है। आप बताइए। मैं हूँ, शरीर मैं हूँ। आप बताइए लेखपाल साहब। आप इधर क्यों मुँह करके बैठे, इधर सामने सीधे बैठिए। अच्छा, मैं मान लिया कि शरीर मैं हूँ, तो दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि हम लोग झूठ कहाँ नहीं बोलते, झूठ कहाँ नहीं बोलते। जब अपना कोई फायदा होता है, समझ रहे हैं, तब वहाँ तो आदमी झूठ बोल सकता है, लेकिन और जगह झूठ नहीं। आप बताइए, झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं? चलिए कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं। अपने परिवार में, जो अपना परिवार है, खास माता पिता पत्नी बच्चे, हमको एक बात को सिद्ध करना है, बस इतना करना है। बाकी बहुत सारे लोग बहुत तरह की बात करते हैं, कहते हैं हम लोग तो परिवार में ज़्यादा झूठ बोलते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन जहाँ हमको जो चीज़ सिद्ध करना है वहाँ मैं कह रहा हूँ कि परिवार में हम झूठ नहीं बोलते हैं। क्यों? बच्चे बोलते हैं। नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात हम छोड़िए। लोग भी बोल सकते हैं। हाँ, वो मैं भी जान रहा हूँ, मैं पहले तो कहा ना। नेचर पे डिपेंड करता है ना। हम ये जान नहीं, रहे ये तो हैं नेचर कि पर आप डिपेंड झूठ बोलते हैं, हमें मालूम है। हाँ। लेकिन जो मैं बात सिद्ध करना चाह रहा हूँ उस पॉइंट पे भी आप भी खुद कहेंगे ना, आप खुद ही आप कहेंगे कि हाँ हम वहाँ नहीं बोलते। नहीं तो ये हम नहीं कह सकते कि हम परिवार में झूठ नहीं बोल सकते। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जानता हम हूँ अपनी भाई। बात में हम हो सकता ना बोल, लेकिन लोग तो बोलते हैं। मैं बात तो कह दिया ना आपको कि बहुत सारे लोग बहुत तरह के दिमाग लगा के हाँ। अपनी बात कहते हैं। हमको तो दिमाग से
करना नहीं है। हमको तो सीधा सीधा सिंपल सा जीवन जीना है, सिंपल सा जीवन रहना है। ठीक है, जैसे उन्होंने एक शब्द कहा मानव, तो मानव तो हम तभी रहेंगे ना कि जब झूठ से परे रहेंगे। आज हम मानव बने कैसे, जब झूठे में भी हम लपेटे हुए हैं। ठीक है। झूठ का पोलिंदा, हम झूठ झोला लेकर के घूम रहे हैं झूठ का, और कह रहे हैं मैं सेब बेच रहा हूँ, कैसे होगा। तो यहाँ आप जानते परिवार में क्या बोलते हैं, आप जब सर में दर्द होता है तो क्या कहते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है या मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, दो में से क्या बोलते हैं, बोलिए। वहाँ तो मेरे साथ तो सिंपल सी बात है ना। मैं तो एकदम जो जीवन की, मानव जीवन की जो सहज पहलू है, हमको तो सहज साधना सिखाना है ना। सहज में आपका मन आपके अपने बस में कैसे हो, और कैसे दुखी मन सुखी हो, पीड़ित मन पश्चाताप में जो डूबा हुआ है, अपने आप पे जो घृणा कर रहा है, उससे कैसे मुक्त हो, हमको तो उसको जानना है ना। बात को समझ रहे हैं नहीं। सहज जीवन को सहज बना करके कैसे जिया जाए और मेरी जिंदगी फूल की तरह हो, कैसे, उसके लिए जो साधन बताए गए हैं, उन साधनों का जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक कैसे होगा, संभव है। तो मैंने प्रश्न पूछा था, ये शरीर मैं हूं या ये शरीर मेरा है, तो आपने कहा कि ये शरीर मैं हूं, दोनों जनी ने आपने कहा, ठीक। तो अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या बोलेंगे, जैसे आपने माता के साथ क्या बोले या अपनी पत्नी के साथ क्या बोले कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, वहाँ तो आप नहीं बोलते हो कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ, तो वहाँ पे आप मेरे शब्द का प्रयोग किए कि नहीं किए। तो सहज जो जीवन है वही तो आपने प्रयोग किया, क्योंकि सचमुच आपके सर में दर्द हो रहा है। तो अपनी पत्नी से आपने कहा, या अपनी माता जी से कहा, अपने पिताजी से कहा, भाई से कहा, किसी से भी कहा कि कम से कम कोई तेल रख दे या कोई दवा दे दे, ताकि मेरा जो सर में दर्द है वो ठीक हो जाए। या आप नहीं जाना चाहते हो कहीं, जैसे बच्चे बहुत झूठ बोलते हैं, आज मेरे पेट में दर्द है, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, तो माँ मान लेती है, तो ट्रीटमेंट कराती है, भाई मेरे बच्चे के पेट में कैसे दर्द हो रहा है, क्यों हो रहा है, एक मिनट, तो उसका ट्रीटमेंट कराती है। तो उस ट्रीटमेंट से पता चल जाता कि बच्चा झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता, दवा खाना नहीं चाहता, उसका मन नहीं है स्कूल जाने का। तो पता क्या चलता है कि आज मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया है, इसीलिए मैं स्कूल जाना नहीं चाहता, इसलिए मैंने बहाना बनाया। वो तो अलग विषय हो गई। लेकिन सचमुच अगर पूछा जाए तो हाँ, हम लोग प्रयोग करते हैं सहज में, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तो मेरे का मतलब क्या हुआ, मैं और मेरा अंतर हुआ कि नहीं हुआ। तो अब इस सिद्धांत से बताइए कि इस शरीर मेरा है कि मैं है। अब सर तो मेरे हो फिर। अब यहाँ शब्दों का, जैसे मैं आ रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ, कहीं शब्दों का अंतर वहाँ पे रखना पड़ेगा। ये तो फिर मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, तो इसी तरीके से मेरे, क्योंकि वहाँ तो हम नहीं बोल सकते मेरा जा रहा हूँ, मेरा। वो तो ठीक है, आप लोग जो तर्क दे रहे हैं, हमें उस तर्क से हंसी आती भी है और उससे कोई मतलब भी नहीं है। वो तो ग्रामर भाषा बात आप समझिए, अभी कितने अंदर जाना है हम लोगों को, अंदर प्रवेश जो हमारा साधना है ना, दो क्षेत्र है, एक बाह्य क्षेत्र, एक आंतरिक क्षेत्र। तो ये जो शरीर है ये बाह्य क्षेत्र है। जैसे अभी आपने जो कहा कि मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, जो कह रहे हैं, उस शरीर को मैं मान करके आप कह रहे हैं। आप अपने शरीर को, मैं भी जैसे कहीं जाता हूँ तो मैं भी कहता हूँ मैं आ रहा हूँ, तो क्योंकि सामने वाला ही जानता है कि ये आत्मा नहीं, ये शरीर है, और मैं भी कह रहा हूँ भाई मैं आ रहा हूँ, तो वो तो दूसरी बात होगी। नहीं, यहाँ साधना की दृष्टि से हम लोग बैठे हैं, तो शरीर को में दो चीज़ें हैं, तो दोनों को जब तक अलग अलग नहीं करेंगे तब तक कैसे अनुभव होगा कि मेरा मन मुझे दुखी किया है। गहराई में जाना ना, अभी तो मोटी मोटी चीज़ों पे हम लोग जब उलझ जा रहे हैं, तो अंदर बारीकी में कैसे जाएंगे। तो शरीर क्या हुआ, मेरा हुआ, ये तो कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। जब शरीर मेरा है और इसी शरीर में मैं हूं, शरीर मेरा है मतलब मेरे से अलग है। कभी अनुभव हुआ मेरे से अलग है? जैसे कभी कभी आप बोलते मेरा आँख, मेरा कान, मेरा नाक, मेरा हाथ, मेरा पैर, कहते हैं कहते हैं। तो मेरा का मतलब मेरे से अलग। जैसे मेरा हाथ में चिपका जरूर है, लेकिन आप क्या कहते हैं, मेरा घड़ी कहते हैं ना, कहते हैं मेरा मोबाइल, मेरा शर्ट, मेरा पैंट, कहते हैं कि नहीं कहते हैं।
जुड़ा तो आप ही से है, लेकिन प्रयोग क्या कर रहे हैं, मेरा मतलब मेरे से अलग है। तो वो चीज़ें आप जब भी चाहते हो निकाल कर अलग कर देते हो अपने से। लेकिन क्या मैं आँख भी अलग कर देता हूँ? क्या मैं सर भी अलग कर देता हूँ? क्या मैं कान भी अलग कर देता हूँ? ये कौन है मेरा एक साधन है। क्या है? एक साधन। आँख सिर्फ देखता है, सुनता नहीं है, ना बोलता है, ना सूंघता है, ना चखता है। आँख का काम खाली देखना है। जो वस्तु जैसी है, जहाँ है, वो खाली वहीं दिखा देगा, ही हम रखे थे, या आप जहाँ भी रखे होंगे आपकी आंखें देखेगी या हाथ रखेगा। लेकिन वहीं से कोई उठा लेता है तो आपकी आंखें जब देखती नहीं वहाँ, तो आप क्या अपने घर में क्या बोलते हैं, भाई यहीं मैं सामान रखा था, कहाँ चला गया? प्रयोग करते हैं नहीं करते हैं? तो आँख का काम सिर्फ देखना है। तो क्या देखने की कला मालूम है? आँख मेरा है, जैसे घड़ी मेरा है, तो इसकी सुरक्षा कौन करता है? आप करते हैं कि नहीं? स्वयं करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे आँख आपकी है, तो क्या आँख के बारे में आपको जानकारी है कि इसे कितना देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किस रूप में देखना है कि नहीं देखना है? देखने के बाद मेरे मनोभाव में क्या परिवर्तन आ रहा है? क्या ये सब हम जानते हैं? कुछ नहीं जानते। तो गहराई में कैसे जाएंगे? आँख मेरा एक पार्ट है, बात समझ? लेकिन कई काम देखने की भावना, जैसे आपने कहा भावना, तो एक ही औरत है, इसको हम माँ भी कहते हैं, बहन भी कहते हैं, पत्नी भी कहते हैं, भाई भी कहते हैं। हमें एक देखने की वो है कि हम किस स्तर से उसको देख रहे हैं। तो देखने की क्षमता आपके आँख में है, लेकिन भावना जो है, तो फिर वही बात कह रहा ना, आँख देखता है, शरीर को देखता है ना, माँ की, पत्नी की, बहन की, शरीर ही तो है, और आँख देखता है। भावना बदलता है कि नहीं? तो भावना जब चेंज होता है तो उसी अनुसार आपके शरीर की गति भी तो बदलती है। पत्नी के साथ जैसे आप देखेंगे, शरीर, आँख शरीर को देखेगा, वैसे मानव भाव दूसरा प्रकट होता है। माँ को देखेगा तो दूसरा प्रकट भाव होगा। क्या माँ की भावना पत्नी के साथ, पत्नी की भावना माँ के साथ होगी? कैसे आप कर पाएंगे? तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है? भावना ही तो है। आँख ने देखा, खाली देखने का काम किया ना, कंट्रोल कौन कर रहा है? अब जब इतनी सूक्ष्मता में जाएंगे तब ना समझेंगे इस चीज़ को। और वही सूक्ष्मता आप लोग जानते नहीं है। तो योग चित्त वृत्त निरोध है। योग क्या है? योग आसन प्राणायाम नहीं है। योग तो चित्त यानी मन के अंदर में जो वृत्त पहले से बनी हुई है, उसको कैसे निराई करेंगे। निरोध का मतलब निराई करना। और आप लोग किसान हो, निराई का मतलब होता है उखाड़ के फेंकना। अब अध्यात्म में आप जाएंगे तो अध्यात्म तो बिल्कुल एकदम एकांत, बिल्कुल शुद्ध वातावरण हो, और आप मन लगा करके जो भी सोचें बिल्कुल मन से उसी पे एकाग्र हो। यही तो अध्यात्म है। नहीं, अभी आपको बता रहे हैं अध्यात्म वो नहीं है। अध्यात्म पहले मैं बता दिया ना, मैं कौन हूँ का परिचय। वो जो ध्यान वगैरह आपकी बात कर रहे हैं, अभी उसका भी अलग अलग डिफिनेशन है। एक में खिचड़ी नहीं मिलाई है, हम तो अलग अलग जानते हैं, इसीलिए हम किसी को खिचड़ी मिला करके भैया आप तो कंफ्यूज है, ये हमको क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? मैं तो पूरी जीवन जन्म उसी में दे रखा हूँ, इसीलिए मैं अलग अलग जानता हूँ, इसीलिए मैं उसका अलग अलग प्रयोग करता हूँ। तो आप लोगों को जनाने की दृष्टि से मैंने ये साधना शुरू की है कि आप लोग जो लोग नहीं जानते हो वो कन्फर्म जान लीजिए। और इसमें कितने मिलावट है, कहाँ कहाँ मिलावट है, कैसे कैसे मिलावट है, कौन कौन मिलावट कर रहा है, किस रूप में मिलावट कर रहा है, ये अपने आप जान जाओगे। जैसे ही इस प्रश्न का उत्तर हल आपने किया अपने अंदर में, वैसे आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्या मैं कर रहा था और क्या मैं चाह रहा था और क्या हो रहा था। सब मतलब क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले पॉइंट तो आइए। पहला प्रश्न मैंने किया, ये शरीर मैं हूँ कि मेरा? आपने कहा मैं हूँ। मैंने उसको थोड़ा सा घुमाया तो आप तुरंत समझ गए कि मेरा है। अब मेरा का और मैं का अंतर भी तो है। मैं मतलब मैं स्वयं, मेरा का मतलब मेरे से अलग। तो आँख मेरे से अलग है, तभी तो मैं उसका मैं डिफिनेशन कर रहा हूँ। आँख आपका एक पार्ट है। जैसे आपके पास 4 परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में 4 सदस्य हैं, आप और आपके 2, आपका बेटा, आपकी बहू। तो जो सदस्य हैं, आप घर के मुखिया हो, तो 3 सदस्य जो हैं उनके साथ, उनको जब जानकारी है तभी तो उनके साथ वो इससे व्यवहार करेंगे। और जब व्यवहार उनके साथ उस तरह से करेंगे जो जैसा है, तो कभी आपके परिवार में, समाज में कभी विघटन होगा। वही चीज़ यहाँ है। जो हमारा शरीर है, शरीर में जो पार्ट्स हैं किसके हैं? मेरे स्वयं के हैं ना।
तो क्या इनके अलग अलग भावों को, अलग अलग क्रियाओं को मैं जानता हूँ? कान से सुनना है, कितना सुनना है, कब सुनना है, किसका सुनना है, किसका नहीं सुनना, और सुन भी रहा हूँ तो किसका सुन रहा हूँ, क्या ये सब बातें पता है? कुछ नहीं पता है, बस सुने जा रहा हूँ। और अंदर अंदर हम ले जा रहे हैं और वहाँ हमको क्रोध उत्पन्न करा रहा है, लोभ उत्पन्न करा रहा है, ईर्ष्या उत्पन्न करा रहा है, द्वेष उत्पन्न करा रहा है। तो जो शब्द है, शब्द ही तो ब्रह्म है, शब्द ही आपको क्लियर करता है। और शब्द हम क्या ले रहे हैं? हमारे अंदर में जो शांति थी वो भंग हो रही है, वो स्वयं जो है, और क्रोध उत्पन्न हो रहा है। अब क्रोध जब उत्पन्न होगा तो बताइए क्या करेगा? तो इसलिए आँख को हमारा पार्ट है, इस पार्ट को कैसे हम अपने से अलग करेंगे? कान मेरा एक पार्ट, कैसे अलग करेंगे? नाक कि मेरा पार्ट है, कैसे अलग करेंगे? तो उसी के लिए अलग अलग, सबसे पहले अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और प्रश्न कर देता हूँ। जब ये शरीर मेरा है और ये शरीर मैं हूँ नहीं, तो आखिर मैं हूँ इसी में, तो कैसे परिचय करें कि मैं कौन हूँ? उसका परिचय मैं कैसे करूँ कि मैं कौन हूँ? तो यहाँ एक प्रश्न और आता है कि भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, मालूम है कुछ? हाँ, भगवान का मतलब है घा से धूम मेरी जानकारी। हाँ, घा से धूम, घा से गगन, वा से वाय, ना से नी, यही सब। और आ हाँ? आ कहाँ गया? पांच अक्षर है ना? आ से अग्नि। हाँ, तो आ से अग्नि हुआ। हाँ, अग्नि। हाँ तो इसी सबसे यही प्रकृति है, यही भगवान। हाँ, बिल्कुल। ये हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर है, यही भगवान है। हमारा जो प्रकृति शरीर है, यही हमारा भगवान है, और इसी में मैं रहता हूँ। तो प्रकृति को भगवान कहते हैं, ये उनका डिफिनेशन सही है, ठीक है। तो जो मेरा शरीर है ये प्रकृति है कि नहीं? और प्रकृति में ही हमारे 5 तत्व हैं। तो पांचों तत्व अपना अपना काम करते हैं समय समय से। पानी का काम अपना है, अग्नि का काम अपना है, वायु का काम अपना है, हवा का काम अपना है, और आकाश का काम अपना है। तो पूरे शरीर में समय समय से जब हमारे शरीर की क्रियाएं बदलती हैं, क्या हमें अनुभव होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमारा मन अपने शरीर में है नहीं, अपने आप में स्थिर है नहीं, शांत नहीं है। इसलिए अपने शरीर के अंदर में जो क्रियाएं होती हैं अपने स्वयं समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए? वहाँ पर मैं कौन हूँ का पहले परिचय कर लीजिए। तो जो शरीर है, शरीर की जो क्रियाएं हैं ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगी। तो उसको कैसे जानेंगे? ईश्वर क्या है? अब ईश्वर के बारे में आपको पता है। भगवान का तो आपने डिफिनेशन अच्छे से बताया, और उसको जो सही है वो तो स्वीकार भी किया गया। अब ईश्वर का बताइए। और हमारा तो यही है कि ईश्वर और भगवान सब एक ही है, जो भी आपका वो होगा। मेरा तर्क नहीं भाई, अध्यात्म का जो अपना, वही अध्यात्म। मैं तो आध्यात्मिक आदमी हूँ ना, तो मेरा तो अब अध्यात्म, यहाँ तो भगवान ईश्वर सब एक है, अल्लाह सब मानते हैं। नहीं, अब आपके उसमें है तो बताइए। मेरे उसमें नहीं। अध्यात्म चला है ऋग्वेद काल से, था, है तो बहुत पहले से। लेकिन जो हमारे पास वर्तमान में लिटरेचर है, वो लिटरेचर है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में लिखा है कि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ऋत के, ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। जो मुक्ति आप लोग बाहर खोज रहे हो, तीर्थों में, धर्मों में, मंदिरों में, आश्रमों में, वह बाहर नहीं है। आपके शरीर जो ऋत है, प्रकृति है, इसके बिना ज्ञान के आपको, आपकी मुक्ति नहीं संभव है। तो कैसे होगा? तो जो ईश्वर है, ईश्वर क्या है? भगवान ईश्वर एक ही नहीं है, दोनों दो हैं। जैसे गाड़ी और ड्राइवर दो हैं कि नहीं? जैसे मकान मालिक दो हैं कि नहीं? एक हैं? क्यों? दो हैं ना। वैसे शरीर, और शरीर में शरीर को चलाने वाला ड्राइवर इसी में है कि नहीं है? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती, जिसको कहते हैं आत्मा निकल गई, ठीक, तो आप इस शरीर को क्या करते हो? शमशान घाट में ले जाकर जला देते हो कि नहीं जलाते? ये तो रोज का, रोजमर्रा का काम है अपने, रोज मूल घाट पे। तो जो शरीर है, शरीर पड़ा है और शरीर को चलाने वाला उतर गया। तो क्या आंख देख के पहचानता है उस समय? उस समय में परिवार के हर सदस्य तो हैं वहाँ पर, रो रहे हैं और क्रियाकलाप कर रहे हैं, क्या वो पहचानता है? क्योंकि उस पहचान करने वाला जो साधन का उपयोग करने वाला था वो उसमें नहीं है। ऐसे शरीर हमारा गाड़ी है, हम इसी के मालिक हैं। तो मैं मालिक हूँ, उसका परिचय कैसे हो? इसीलिए ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया। मैं अपने तक कैसे जाऊँ? जो मैं है उस मैं तक जाने का साधन है ईश्वर। भगवान और ईश्वर एक ही नहीं है।
दोनों अलग है, एक शरीर को चलाने वाला। जैसे गांधी जी कहे थे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको समझ दे, मैंने सबको एक माना गया। भाई देखिए, वो आध्यात्मिक नहीं थे, ठीक है, भले आप महात्मा शब्द का यूज़ करिए, लेकिन वो आध्यात्मिक तो थे नहीं। वो जो जनता के बीच में जो बातें चल रही थी उसको उन्होंने ओपन किया, सबको एक बनाने की कोशिश की कि ईश्वर अल्लाह, ये मैंने जो धार्मिकता की आप जैसे मैंने शुरू में कहा ना, धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या अंतर है, तो वो आप चले गए धार्मिकता में। तो यहाँ हम लोग आध्यात्मिकता में चलना है। तो आध्यात्मिकता का मतलब होता है मैं कौन हूँ, तो मैं कौन हूँ का परिचय प्राप्त करना है। तो महात्मा गांधी जी का क्या, किसी का भी बात हो तो वहाँ उपयुक्त नहीं होगा। तो ईश्वर जो है, ईश्वर शब्द को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दो शब्द बनता है, ई प्लस स्वर, ठीक है। तो स्वर शब्द का क्या अर्थ होता है? ईश्वर माने बोलना, ये जो हमारा स्वर निकल रहा है ईश्वर, आवाज जो बोल रहे हैं, स्वर माने आवाज यानी ध्वनि, ये ना। लेकिन एक अर्थ और भी होता है, क्या जानकारी है? स्वर माने श्वास भी होता है, मालूम है नहीं? अपना ही श्वास, स्वर माने श्वास भी होता है। तो ई माने यह, स्वर माने श्वास। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए। किससे अलग होकर? अपने शरीर से। अपने श्वास अपने से अलग होकर के देखिए। जैसे हवा चल रही, पंखा चल रहा है, आवाज़ कर रहा है, कान आवाज़ सुन रहा है, तो मालूम हो रहा है, और आंख देख भी रहा है कि वो हिल रहा है, इसीलिए महसूस हो रहा है कि हवा, पंखा चल रहा है, गर्मी नहीं होगी। और वो जो हवा नीचे फेंक रहा है वो इस आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महसूस तो हो रहा है कि नहीं? हमारे शरीर में आकर के टच हो रहा है, इसलिए महसूस हो रहा है कि पंखा हवा दे रहा है। अगर ये पंखा चलता, आवाज़ करता और हवा आपके शरीर में टच ना होता तो आप कहते कि पंखा बीमार है, कोई न कोई कमी इसमें आ गई। तो उसको भाई हमें कहते हैं महात्मा जी इसको ठीक करा लीजिए, क्योंकि हवा नहीं दे रहा है, क्योंकि शरीर में टच नहीं हो रहा। बात समझ रहे कि नहीं? उसको लगा रही जो मूल कारण है, जो मूल साधना है, पूरे वर्ल्ड में 112 विधि है अपने मन को एकाग्र करने की, ठीक है। आप गए भी होंगे रविशंकर जी के यहाँ, वो भी जो है एक साधन बताते हैं, ठीक है। कुंडलिनी जागरण की बात बताते हैं और तमाम चीज़ें, क्रियाएं बताते हैं। तो वो क्रियाएं और इसमें बहुत अंतर है। यहाँ क्या है कि मुझे अपने आप का परिचय करना है, तो अपने आप का परिचय करने के लिए जो मेन फैक्टर है वो मेरा श्वास है। अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखना है। जैसे आप जब वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग के दौरान आपके शरीर की गति जब तेज़ हो जाती है तो आप देखेंगे आपकी श्वास की गति भी तेज़ हो जाती है। तो वहाँ आपको शरीर को रिलैक्स कराना पड़ता है कि नहीं? बैठ करके आराम करते हैं कि नहीं? तो जैसे शरीर आराम में आती है तैसे आपकी श्वास की गति भी जो तेज़ थी वो सामान्य हो जाती है। तो कहीं हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज होने का कोई खतरा रहता है? आजकल जो वर्तमान समय में 6 चीज़ें समाज में बहुत तेज़ी के साथ फैल रही हैं। सबसे पहले ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरा शुगर बढ़ रहा है, तीसरे ब्लड शुगर बढ़ रहा है, चौथे में आपका हार्ट अटैक हो रहा है, पाँचवें में ब्रेन हेमरेज हो रहा है, और छठवां में सुसाइड बढ़ रहा है। तो इनको कंट्रोल कैसे करें? क्योंकि वो मेरे आपके सबके शरीर के साथ चल रहा है, उसको कंट्रोल कैसे करें? वो कंट्रोल पावर मेरे अपने हाथ में। जैसे हर आदमी गाड़ी चलाता है, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे साइकिल चलाओ, चाहे 4 व्हीलर चलाओ, गाड़ी के ड्राइवर सीट के जस्ट नीचे ही पैर के पास, पैर से ही उसको दबाना पड़ता है। ब्रेक है कि नहीं? अगर ब्रेक ड्राइवर जानता है तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में गाड़ी को बचा लेगा कि नहीं बचा लेगा? ऐसे ही जब मैं अपने श्वास की गति को पढ़ लूँगा कि मेरी श्वास की गति तेज हो रही है, किसी बात को सोचने से, किसी बात को बोलने से, किसी क्रिया को करने से मेरी श्वास की गति तेज हो रही है, तो थोड़ी देर बैठ करके रिलैक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आंख बंद कर लेगा, श्वास को देखेगा, और तुरंत जैसे श्वास को देखना शुरू करेगा श्वास की गति अपने आप सामान्य हो जाएगी। तो ये जो 6 चीज़ें मैंने बताया, इसमें से एक भी प्राप्त होगा? कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जीवन जो सरल, आपका सरल जीवन है वो सहज और बन जाएगा। जो काम आप करने जा रहे थे और सहज से करेंगे। लेकिन जब अभी चलते चलते आपके हार्ट में कोई दर्द होने लगे तो बैठ जाना पड़ेगा। तो जो काम करने जा रहे थे आप, वो काम कैसे संभव है? काम तो संभव तब है जब मेरे शरीर में कोई पेन नहीं होगा, मेरे शरीर में किसी प्रकार की क्रियाएं कोई बदलेंगी ही नहीं, तब तो मैं कोई काम करूँगा। लेकिन कोई भी क्रिया हमारे शरीर की अगर बदल गई तो कोई क्रिया हो पाएगी?
जो आप करने इसी शरीर से करने जा रहे हैं। तो आप अपने को पहचान करने की दृष्टि से आप अपने श्वास को देखेंगे कि मेरे श्वास की गति कैसी है, मैं उसी का अभ्यास करवाता हूँ। लेकिन स्टेप स्टेप करा करके मैं स्वयं आपके शरीर में जो पांचों तत्व हैं उनसे एकदम बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि 5 तत्व आपसे अलग हैं और आप देखो कैसे हो, देखने में कैसे लगते हो, काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, पीला हो, देखने में कैसे, क्या वो दिखाई देता है या महसूस होता है, वो सारी क्रियाएं मैं क्लियर करता हूँ। लेकिन वो एक दिन में नहीं होता है। उसके लिए जितना ही आप समय देंगे, जैसे आप नौकरी में पूरा समय दिए, तभी तो पूरा समय जब आप देते हैं तभी तो एक दिन जा करके आपको पूरा वेतन मिलता है पूरे मंथ का। अरे वो तो है, ये चैप्टर बड़ा है एक दिन। वैसे इसमें भी है, जब आप पूरा समय देंगे तब ना आपको एक दिन लाभ मिलेगा। लाभ पाने के लिए आप मेहनत करना भी नहीं चाहते, लाभ जाना चाहते भी तो कैसे होगा। तो अपने ही मन की गति को अपने ही द्वारा उसे कंट्रोल करना है, और कंट्रोलिंग पावर है मेरे पास, यानी मैं स्वयं के पास। तो मैं स्वयं को जब जानूंगा तभी तो मन के कंट्रोल करूंगा, और उसी का मैं परिचय कराता हूँ। उसमें तो आपको समय देना ही पड़ेगा, वो तो उतावला वाला काम तो है नहीं, बोलिए, वो तो शॉर्टकट तो है नहीं। जिंदगी आपको 60 साल 100 साल जीना है तो शॉर्टकट में आप जी लेंगे, आराम से चलेंगे तब 100 साल जी लेंगे। लेकिन अगर आप जैसे शॉर्टकट और बाईपास चलने की कोशिश कीजिए, आपका शरीर आपसे अलग हो जाएगा। और शरीर है साधन, और साधन से ही हमें जो कार्य करना है, और साधन ही जब विहीन हो जाएंगे तो बताइए कैसे काम करेंगे। तो साधन शरीर है, तो शरीर को साधन की तरह और मैं को मैं की तरह जब तक क्लियर नहीं करेंगे तब तक आपकी ज़िंदगी कुछ भी कर लीजिए, पूरे वर्ल्ड का आप वर्ल्डपति बन जाइए, लेकिन आप उसके आपका मन दुखी का दुखी रह जाएगा। इसीलिए अपने जीवन को सहज करना हो तो आप अपने घर में भी जैसे योगा कर लिए तो ज़्यादा नहीं 15 मिनट है। और जानते हैं पहला स्टेप इसका क्या है, अपने ही श्वास को अपने से 2-4 स्टेप बता दीजिए। हाँ, पहले बता दे रहा हूँ। अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखना, पहला स्टेप। दूसरे तब तक देखना है जब तक नींद न आ जाए। इसका जो पहला स्टेप है, आपकी अपने मन एकाग्र होकर के स्थिर होकर के जब तक नींद न आ जाए। बात समझिए, अपने श्वास को तब तक देखिए जब तक नींद न आ जाए, और उसके आगे की प्रक्रिया जब आप आएंगे तब बता दूंगा। पहले इतना आप ठीक है। हैदराबाद डिब्बा दिखाई बाबा। ये जो साधना है ये उतावले वाली चीज़ नहीं है। अब कोई चाहता है कि बस, जैसे वकील साहब नहीं आए थे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो हमारे पैर पे गिर पड़े, सर पटक दिए और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर शक्तिपात कर दीजिए कि जो शक्ति आपके अंदर में वो मेरे अंदर में आ जाए। अब बताइए शक्तिपात की चीज़ है ये। जब हमें अपने ही अंदर में अपनी चीज़ को खोजना है, तो जब तक हम स्वयं चैतन्य नहीं होंगे खोजने के लिए, तब तक कैसे वो मिलेगा, वो कोई चीज़ प्राप्त नहीं हो सकती है। इसलिए ये सब चीज़ें बहुत गंभीरता के साथ करने वाली चीज़ है, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप से बिछुड़ गया हूँ। कहाँ बिछुड़ा, इसी जो हमारा शरीर है, इसी शरीर की क्रियाओं में मैं उलझ गया हूँ। तो अपने ही शरीर के क्रियाओं से जो उलझन प्राप्त हुई है, उस उलझन को स्वयं ही तो सुलझाना होगा। जैसे कभी कभी आप लोग यात्रा करते हैं पैदल में, तो जंगल झाड़ी पड़ती है ना, तो वहाँ बैर के कांटे जो आपके शरीर को चुभने लगते हैं, या आपके जो शरीर पे कपड़े हैं उसमें देखिए उलझ जाता है, तो खड़ा होकर के वहाँ आपको छुड़ाना पड़ता है नहीं, एक एक करके। और जब तक खड़ा होकर के स्वयं आप सावधानी से अगर नहीं छुड़ाएंगे तो फाड़ देता है। ऐसे ही हम खुद जो में कांटा बोए हैं और उसी कांटे में हम उलझ करके स्वयं पीड़ित हो रहे हैं। स्वयं वो कांटा हमें चुभ रहा है, हमारा अपने ही द्वारा किया हुआ कार्य, और वही कांटा बन करके मुझे स्वयं चुभ रहा है। तो अपने कांटा को मैं स्वयं ही हमें सुलझाना होगा। तो बिना स्थिर हुए कैसे सुलझेगा बता दीजिए। जब मोटी मोटी चीज़ों को उलझी हुई चीज़ को स्थिर होकर के सुलझाया जाता है, तो सूक्ष्म चीज़ है। सूक्ष्म चीज़ को कैसे आप सुलझा लेंगे उतावले में। इसलिए अब आप लोग बैठिए, वो लोग 2 लोग तो गए, अब आप लोग अपने श्वास को देखिए
और श्वास को देखते देखते मन एकाग्र हो जाएगा, अपने श्वास को लगातार देखेगा और लगातार देखना ही स्थिरता है और देखना बंद हो जाना ही शांति का अनुभव है। देखना भी बंद हो जाएगा, मन अपने आप शांत हो जाएगा।
ये जो साधना है ये उतावले वाली है क्या? हम्म? ये साधना उतावले वाली नहीं ना है, ये तो स्थिर वाली है। कामनी मन को मारे जैसे रहे निवासी, कहे मोहन मुर्दा काशी में हो तब मिले। तब उतावलापन से कैसे काम चलेगा? अब वो लोग चाहते हैं कि जन तुरंत तूर को फल लगा लो, तुरंत तूर के दे दे, हम लोग लेके भाग जाएं, लेके भाग जाएं, ऐसे इससे काम तो बनेगा नहीं। ठीक, अच्छा, साहिल साहिल